राधे कृष्णा आप सभी को। जैसा कि हम सभी को पता है कि अधिक मास को समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष हैं। 15 तारीख को मास जो है वो समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने से पहले आपको ये एक उपाय अवश्य कर लेना है। जैसा कि तुलसी की काष्ठ यानी कि लकड़ी है और आप इसे विसर्जन करना चाहते हैं तो आप इसका विसर्जन बिल्कुल भी ना करें। आप इससे बहुत ही अच्छा और एक महा उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी से एक छोटा सा हवन होता है जो हम घर पर ही सुबह की पूजा समाप्त होने के बाद कर सकते हैं और इसमें कुछ भी समय नहीं लगता है। मेरी तुलसी माता जब भी सूखती जाती हैं तो उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो एक बैग में इस तरीके से मैं इकट्ठी करती हुई जाती हूँ। तो जब ये इकट्ठी हो जाती हैं और अधिक मास का महीना चल रहा है, या तो इनको रोज़ हम ठाकुर जी की सेवा में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इनका नवरात्रि में हवन कर लीजिए। या अधिक मास चल रहा है, ये बहुत ही पुण्यदायी होता है, आप इसमें भी हवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो तुलसी की जो लकड़ियाँ थी उनको छोटा छोटा मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। और ध्यान रखना है कि जो हम हवन करें वो हमें रविवार या बुधवार को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और किसी भी दिन हम हवन कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन इसका विशेष फल माना जाता है। तो इस तरीके से जब तुलसी की लकड़ियों को आप तोड़ लें तो फिर उसके बाद इनमें देखें कोई भी गंदगी कुछ भी ना लगा हो, और फिर उसके बाद आप चाहो तो इनको धोकर धूप में सुखाकर इस तरीके से उसके बाद आप हवन में इनका यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है धोने से कि इनकी जो पूरी गंदगी होती है वो आसानी से निकल जाती है। अब यहाँ पे हवन करने के लिए मैंने हवन सामग्री ली है। इस तरीके से मैंने गाय का घी लिया है और साथ ही मैंने थोड़ा चंदन, अक्षत, रोली, माचिस और ये जल से भरा हुआ पात्र लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है। इसी पात्र में आप कोई फूल है तो डाल लीजिए, नहीं तो आप कोई पत्ती या आम का पत्ता भी डाल सकते हैं। इस तरीके से जहाँ हमें हवन करना है वहाँ पहले मैंने हल्दी से इस जगह को अच्छे से लीप लिया है। लीपने के बाद आप जैसे आटे का चौक लगाते हैं, आप इसके बाद इसके ऊपर चौक लगा लीजिए और थोड़े से इस पर अक्षत बिखेर दीजिए। इसके बाद ना उसके बाद आप जहाँ पर भी हवन करना है उसके ऊपर थोड़ा सा पत्थर, यहाँ पर मैंने 2 इस तरीके से ईंटें लगा ली हैं और यहाँ पे मैंने हवन कुंड लिया है। ये आप नवरात्रि का है हवन कुंड है, मैंने उसी को लिया है। और इसके ऊपर आप चारों तरफ पहले जल से भरा हुआ गंगा जल पड़ा हुआ जो भी हमने पात्र लिया था, आप पहले उसे छींटे मार लीजिए, इससे कि ये जगह भी और हवन कुंड भी पवित्र हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो चंदन और रोली लिया था, थोड़ा सा इसमें जल डालकर, आपको जल में कभी भी उंगली नहीं डालनी है, आप फूल से या पत्ती से ही उसमें से जल लीजिए। इस तरीके से करने के बाद आप इसमें हवन कुंड की पहले पूजा कर लीजिए या थोड़ा सा इसको सजा लीजिए। तो जो जैसे आपने देखा होगा जब भी हम हवन करते हैं बड़ा तो उसमें सजा लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो इस तरीके से मैंने चंदन और रोली से हवन कुंड को थोड़ा सा सजा लिया है। इसके बाद मैंने थोड़े से अक्षत लिए हैं, इस तरीके से पूजा कर ली है। और जो हमारी तुलसी की लकड़ियाँ मैंने साफ़ करके धोकर सुखा कर ली थी वो सारी इसमें ले ली हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैंने हवन में जो लकड़ियाँ रखी हैं उनकी भी मैंने पूजा कर दी है, क्योंकि तुलसी माता हमारे लिए पूजनीय होती है। तो रोली से, अक्षत से, चंदन से इनकी पूजा कर दी है। और थोड़ा सा मैंने भोग, आप मिश्री या चीनी आपके पास जो भी हो उसे आप इनका भोग लगा दीजिए। इसके बाद ना थोड़ा सा मैंने कपूर लिया है, और आप चाहें तो अगर तुलसी की लकड़ी के नीचे गाय के गोबर का उपला भी रख सकते हैं, जिससे कि तुलसी की लकड़ियाँ बुझेंगी नहीं, आराम से जलती रहेंगी। लेकिन मेरी लकड़ियाँ ये बहुत सूखी थी तो ज़रा से कपूर से तीली लगाते ही इन्होंने जो अग्नि थी वो बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो गई है। इस तरीके से अब हम इसमें 5 देशी घी से आहुति देंगे, इसमें गणेश जी की और गौरी के नाम से देंगे। और जब हम अग्नि में तो गणेश भगवान को याद करते हुए ओम गणेश गणेशाय स्वाहा,
ओम गणेश गणेशाय स्वाहा। माँ गौरी का ध्यान करते हुए ओम गौर्यै स्वाहा, ओम गौर्यै स्वाहा। और फिर जितने भी देवी देवता हैं हम उनके नाम की आहुति देंगे। तो जो हवन सामग्री है हम उसी से देंगे। आप ये आहुति 5, 7, 11 जितनी आप चाहें कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप केवल ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, बस भगवान विष्णु का स्मरण करते जाइए और हवन करते जाइए। उसके बाद आप अपनी कुलदेवी का, कुलदेवता के, नवग्रह का, आप मैंने एक पीछे भी हवन का एक रिलेटेड वीडियो बनाया था जिसमें नवग्रह की मैंने आहुतियाँ कैसे दी वो भी बताया था। तो आप इस तरीके से ओम सूर्याय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतवे नमः, इस तरीके से आप सभी नवग्रह देवताओं के नाम की आहुतियाँ देते जाइए। तो अगर आप जब घी से भी आहुति आपके साथ कोई हवन कर रहा है या आप खुद भी देते हैं तो साइड में एक जल से पात्र ले लीजिए और उसमें आहुति देने के बाद थोड़ा सा उसमें जो घी से कर रहे हैं तो आप उसमें टपकाते जाइए। जब आपका हवन पूरा हो जाए तो इस तरीके से आप चारों तरफ से आचमन कर लीजिए। और जब ये हवन कुंड की अग्नि थोड़ी सी शांत हो जाए तो आप इसमें से जो इसकी राख है वो आप लेके माथे से लगा लीजिए। जब किसी बच्चे को नज़र लग जाती है आप उसके लगा दीजिए। और इस तरीके से जल के पात्र में जो आपने घी थोड़ा सा डाला था तो आप दोनों हथेलियों पे इसको लीजिए, अग्नि देवता के आगे हाथों को ऐसे करिए और आप इसे मस्तक से लगाइए, अपनी आँखों से लगाइए। इस तरीके से अधिक मास की जो महिमा है वो बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। तो इस तरीके से आप प्रत्येक पूर्णमासी को प्रतिमाह इस दिन हवन कर सकते हैं। और जब आप इसको हवन को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और घर की जो नकारात्मकता है वो भी दूर होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया करके मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे कृष्णा आप सभी को।